बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर बी खान मटबा व्लॉग में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। अच्छा जी, आज आपको इस वीडियो में मैं रिंग रोड या मोटरवे पर चलने का जो सही रूल है वो बताने वाला हूँ कि आप इतनी खुली सड़क पर कैसे अपने आप को एक सही डायरेक्शन में चला सकते हैं अपनी गाड़ी को, ताकि आपको किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई का सामना ना करना पड़े। तो ये मैं आपको सारा अभी रोड दिखाऊंगा और रोड की लाइंस दिखाऊंगा कि किस लाइन में आप लोगों ने चलना है। आपके पास अगर गाड़ी है, कार या जीप वगैरह है, तो आपने किस लाइन में चलना है, बस है तो किस लाइन में चलना है, और जब आपने क्रॉसिंग करनी है तो क्या आपने तरीक़ाकार इख्तियार करना है। ये सारी तफसील आज की इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला ऑन दी रोड आपको करके प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। अच्छा जी, जब भी हम मोटरवे या रिंग रोड पे अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो हमें इन तीन लाइनों का सामना करना पड़ता है। यानी हमारे सामने तीन लाइंस होती हैं, एक ये दरमियान वाली, एक ये साइड वाली और ये एक साइड वाली, राइट साइड वाली, लेफ़्ट साइड वाली और दरमियान वाली। ये तीनों लाइंस जो हैं ये बेसिकली क्यों हैं और यहाँ पे हमको कैसे चलाना चाहिए, क्या तरीक़ाकार है, इसको अपनी स्पीड को कहाँ पे रखना चाहिए ताकि हम किसी भी किस्म के जुर्माने से या परेशानी से बच सकें। तो देखें, अगर तो आप कार और जीप पर हैं तो फिर आप लोगों का हक बनता है कि आप अपनी गाड़ी को जब भी ड्राइव करें तो ये जो दरमियान वाली लाइन है इसमें आप लोगों ने अपने आप को रखना है। मिसाल है, जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको अपनी गाड़ी को, यानी आपके पास कार या जीप है, तो आपने अपने आप को इस दरमियान वाले हिस्से में रखना है। ये जो दरमियान वाली लाइन है इसके अंदर अंदर रखना है। अच्छा, अब जब आपके सामने जैसे कोई आप जा रहे हैं इस लाइन में, तो आपके सामने कोई गाड़ी आती है और आपने क्रॉस कैसे करना है, यानी आप लेफ़्ट साइड पर जाएंगे या राइट साइड पर जाएंगे इसको क्रॉस करने के लिए। तो इसको क्रॉस करने के लिए हम लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, राइट साइड पे जाएंगे। जैसे मैंने अभी ये गाड़ी क्रॉस की है तो राइट साइड पे मैंने जैसे ही इसको क्रॉस किया है तो कानून के मुताबिक मुझे फिर दरमियान वाली लाइन में आना पड़ेगा और मुसलसल मैं इसी लाइन में अपनी गाड़ी को जो है ना वो चलाता चला जाऊँगा। मुझे ये वाली जो लाइन है ना तो इसमें मैं चला सकता हूँ, ये भी कानूनन गलत है, और ना मैं इस लाइन में चला सकता हूँ, ये भी कानूनन गलत है। अगर मेरे पास LTV यानी हैवी लोडेड गाड़ी नहीं है, यानी कार या जीप वगैरह है, तो फिर मैं अपनी गाड़ी को इस दरमियान वाली लाइन में ही रखूँगा। अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास लोडेड गाड़ी है, गाड़ी मतलब है जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ वो लोडेड है, ट्रक है, बस है या एनीवन किसी किस्म का बड़ी जो जिसमें लोड है या कुछ सामान हमने रखा हुआ है, तो अगर मैं वो गाड़ी चला रहा हूँ तो फिर मुझे ये जो जिस लाइन में ये गाड़ी जा रही है ये कानूनन वैसे गलत लेके जा रहा है, इसको दरमियान वाली लाइन में रहना चाहिए। ये जो लाइन साइड वाली है, लेफ़्ट साइड वाली, ये हमेशा लोड जितनी भी गाड़ीज़ हैं, कार मतलब ट्रक या बस जो लोड व्हीकल हैं वो इस लाइन को यूज़ करती हैं। तो उनको जैसे ये पिकअप जा रही है तो ये सही बिल्कुल अपनी डायरेक्शन में जा रही है, ये अपनी लाइन के अंदर जा रही है, इसको अपनी इसी लाइन में रहना है। फ़र्ज़ करें इसके आगे अब कोई चीज़ आती है तो ये बीच वाली लाइन को यूज़ करके उसको ओवरटेक करेगी और फिर अपनी लाइन में वापस आ जाएगी। तो ये मुसलसल लोड गाड़ी इसी लाइन में चलती जाएगी। ये जो दरमियान वाली लाइन है ये है कारों और मतलब कार, जीप्स या इस तरह की जो मुसाफिर गाड़ियां जैसे छोटी गाड़ियां, ये इस लाइन में चलती जाएंगी और इनको अपने आप को जब भी किसी चीज़ को क्रॉस करना है तो ये राइट साइड वाली लाइन को यूज़ करते हुए इस लाइन में आएंगे और फिर वापस अपनी उसी लाइन में दरमियान वाली में वापस आ जाएंगे। अब रहा स्पीड का मामला, देखें अगर आप रिंग रोड या मतलब मोटरवे पर अपनी गाड़ी को चलाते हैं तो अक्सर ज़्यादातर जो लिमिट है वो 100 है। तो आप अगर छोटी गाड़ी मतलब कार वगैरह या जीप वगैरह में हैं तो कोशिश करें अपनी गाड़ी को 100 से नीचे रखें, कभी भी आपको परेशानी नहीं आएगी। जब भी आप अपनी गाड़ी को 100 से ऊपर लेके जाएंगे तो किसी वक्त भी
कैमरा चेकिंग पुलिस खड़ी होगी जो स्पीड को चेक करेगी। स्पीड टेस्ट वो कैमरा लगा के आगे पुलिस खड़ी होती है, तो वो किसी वक्त भी आपके सामने अचानक आएगी और आपको हैवी स्पीड या तेज़ स्पीड का जुर्माना हो जाएगा। तो मसला ये है कि अगर आप कार या जीप वगैरह चला रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी गाड़ी को 100 के अंदर ही रखें, 100 से ऊपर ना करें, कभी भी आपको टेंशन नहीं आएगी। इसी तरह फ़र्ज़ करें अगर आप मतलब हैवी गाड़ी चला रहे हैं, मतलब बस वगैरह चला रहे हैं या लोडेड गाड़ी, ट्रक वगैरह या इस तरह की कोई गाड़ी चला रहे हैं, तो फिर आपको 80 के अंदर अंदर रहना चाहिए, 80 के अंदर अंदर आपको ड्राइव करनी चाहिए। तो ये जो है वो लोडेड गाड़ियाँ और कार वगैरह के लिए मैंने आपको स्पीड लिमिट बताई है। फ़र्ज़ करें आप इस स्पीड में रहते हैं तो आपको किसी किस्म की ओवर स्पीड का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप जुर्माने से बच जाएंगे। तो ट्रैफिक कवानीन का हम जब भी ट्रैफिक कवानीन के जितने भी असूल हैं उनको हम पूरा करें तो हम किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला नहीं होते, ना हमें किसी किस्म का जुर्माना होता है और एक अच्छा शहरी होने का सबूत हम पेश करते हैं। और अब तो ये है कि अब तो वन ऐप पंजाब पुलिस ऐप जो है अब आपका रिकॉर्ड जो है वहाँ पर जमा होता जा रहा है। फ़र्ज़ करें आप ओवर स्पीड करते हैं, तेज़ भगाते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं या किसी किस्म की ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपका एक रिकॉर्ड बन रहा है। तो ये सारा रिकॉर्ड जो है वो पंजाब पुलिस की जो ऐप है उसके अंदर दर्ज हो रहा है। तो आपको आने वाले वक्त में सरकारी जॉब जो है उसको लेने में भी मुश्किल पेश आ सकती है। और आपको अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जब आप करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो करैक्टर सर्टिफिकेट में ये चीज़ें आपकी आएंगी कि आपने ट्रैफिक कवानीन के जो हैं असूल या कानून हैं जो हैं उनको पूरा नहीं किया और आप उन पर पूरा नहीं उतरे, आपने उनको तोड़ा है, तो आपका ये एक बैड रिकॉर्ड जो है वो बन जाएगा। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद हों और एक अच्छा शहरी होने का सबूत दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी आज की जो वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ दोबारा मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें। मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।